वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो लोग फिर से बात करने वाले हैं कॉपी ट्रेडिंग के बारे में। बट अब तक मैंने कई सारी वीडियोस बनाई थी कॉपी ट्रेडिंग के सेटअप के ऊपर, कॉपी ट्रेडिंग क्या है, कैसे आप उससे एक अच्छी खासी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। बट आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में लोग थोड़ा सा डार्क साइड के बारे में बात करने वाले हैं कॉपी ट्रेडिंग की। बिकॉज पिछले कुछ दिन से मैं कॉपी ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ये काफ़ी डिफरेंट है जैसा शुरू में मैं करता था। मैं पिछले 3-4 महीने से कॉपी ट्रेडिंग काफ़ी एक्टिवली कर रहा हूँ और इनिशियल डेज में मेरे को कॉपी ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल जाते थे। बट पिछले 1 से आधे महीने में मैंने नोटिस करा है कि मेरे कॉपी ट्रेडिंग के जितने भी रिटर्न्स है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुए हैं। तो मैं आपको सीधे प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं सीधे कॉपी ट्रेडिंग पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे वो 3 सेटअप आ चुके हैं जो मैं पिछले 1 महीने से एक्टिव रखे हुआ था। मैं नंबर्स ब्लर कर दूंगा क्योंकि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाना चाहता हूँ। मैं कोई नहीं चाहता कि आपको थोड़ा सा स्पॉइलर मिले। बट ये 3 थे वो कॉपी ट्रेडर्स। मैं इनसे झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए क्या ये आपके लिए स्टिल वर्थ इट है, क्या आप लोगों को कॉपी ट्रेडिंग अब घुसना चाहिए या फिर नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो कॉपी ट्रेडिंग जैसे जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है सारे ट्रेडर्स के बीच में, तो बहुत ज़्यादा लोग कॉपी ट्रेडिंग करते रह रहे हैं। और जैसा कि आप कमेंट देख पा रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे, इस भाई की अब जो डाउट था मेरे को कवर करना था बहुत दिन से कि बेसिकली जब एक वॉलेट को कई हजारों लोग कॉपी ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बेसिकली सबका ट्रांजेक्शन सेम टाइम पे सेम स्पीड में नहीं एग्जीक्यूट होता है। कुछ का बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है और कुछ का बहुत बाद में एग्जीक्यूट होता है। तो जिनका बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है उनको तो वो परफेक्ट रेट मिल जाता है, जितने पे वो टारगेट वॉलेट ने परचेज करा होता है उसी प्राइस पे उस पर्टिकुलर कॉपी ट्रेडर को भी मिल जाता है। बट ये पॉसिबल नहीं होता कि सबको एक ही टाइम पे सबका ट्रांजेक्शन एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो। कुछ लोगों का ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होने में 1 से 2 सेकंड ले लेता है और तब तक वो मीम कॉइन ऑलरेडी पंप कर चुका होता है। तो जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाते हैं और इनफैक्ट लोगों का लॉस तक हो जाता है। तो यहीं पे हमारा प्रायोरिटी फीस या फिर ब्राइबरी अमाउंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो जैसे कि बहुत सारे कॉपी ट्रेडर्स एक पर्टिकुलर वॉलेट को कॉपी ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं या फिर आप बोल सकते हैं ब्राइबरी। तो ये लोग वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं आपका ट्रांजेक्शन जल्दी एग्जीक्यूट करने में, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ता है बट आपका ट्रांजेक्शन जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अगर आप लोग स्टिल ट्राई करना चाहते हैं कॉपी ट्रेडिंग, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ब्राइबरी अमाउंट सेट करके थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा दीजिए, तब करिए या फिर बिल्कुल मत करिए। मैं पर्सनली छोड़ रहा हूँ कॉपी ट्रेडिंग, या फिर करूँगा तो बहुत लिमिटेड या फिर बहुत जहाँ पे मैं श्योर शॉट हूँगा तभी अपने सेटअप डालूंगा। और एक और वीडियो जो मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं अब देख रहे हैं इन तीनों पे मैंने कॉपी ट्रेडिंग कर रखी 30 दिन तक, तो इनकी रिपोर्ट जो मैं बताऊंगा उसमें काफ़ी डिटेल एनालिसिस रहने वाली है कि मैं क्यों ये चीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ या फिर नहीं। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो हम लोग वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसकी वजह से हम लोग जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो सकें। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बुल बॉट का लिंक दे दिया है। आई एस आप से बहुत से लोग बुल बॉट ऑलरेडी यूज़ करते होंगे, जो लोग नहीं करते वो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। आप उसे सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है और इस लिंक को ओपन कर लेना है। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे वॉलेट ट्रैकर नाम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसा कि इसके नाम से काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, इस पर्टिकुलर टूल की मदद से आप वॉलेट्स को ट्रैक कर सकते हो कि वो कौन सा ट्रांजेक्शन कब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आपको सिंपली ऐसा कुछ आने के बाद यहाँ पे ऐड वॉलेट पे क्लिक कर देना है। अब इंस्टेड ऑफ जैसे आप उस पर्टिकुलर टारगेट वॉलेट को कॉपी ट्रेड करते थे, इंस्टेड ऑफ कॉपी ट्रेडिंग आप उसकी ट्रैकिंग करने वाले हैं। सीधे शब्दों में बोले तो आप उसको देखने वाले हैं कि क्या वो बंदा कौन कौन से ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हो, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करेंगे क्या आपको वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है या फिर नहीं। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि क्या वो चीज़ वो टोकन में स्कैम है या फिर नहीं। थोड़े बहुत बेसिक चेक्स करके आप एक स्टेप और सेफ हो सकते हो और थोड़ा मैनुअली डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये बहुत लेट हो चुका है। अगर बायर ने $1 मिलियन मार्केट ऐप पे परचेज करा था तो और अगर ऑलरेडी वो $4-5 मिलियन क्रॉस कर चुका है तो ऑफकोर्स इट वोंट मेक सेंस टू इन्वेस्ट मनी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं वॉलेट ट्रैकिंग आज के डेट में ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ कॉपी ट्रेडिंग। तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है इस वॉलेट का नाम, तो मैं वॉलेट का नाम से डेमो डाल देता हूँ और यहाँ पे वॉलेट एड्रेस। अब वॉलेट एड्रेस कैसे पता करें, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसकी वजह से आप एक विनिंग वॉलेट ढूंढ सकते हैं। तो मैं सिंपली अभी इस ट्यूटोरियल के लिए कोई सी भी रैंडम वॉलेट उठा लेता हूँ। करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं चेक करता हूँ एक पर्टिकुलर वॉलेट को डिसाइड करने में कि क्या ये सक्सेसफुल है या फिर नहीं। तो जो स्क्रीन पर आप 3 क्राइटेरिया देख पा रहे हैं, मैं इन्हीं 3 चीज़ों को मोस्टली चेकआउट करता हूँ डिसाइड करने से पहले। तो मैंने एक रैंडम डेमो वॉलेट उठा लिया, फिर सिंपली ऐड वॉलेट पे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे हमने ऐड वॉलेट पे क्लिक कर दिया है, फिर उसके बाद कोई एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज़ है अलर्ट। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि ये अलर्ट इनेबल्ड है, तभी आपको टेलीग्राम पे वो अलर्ट्स आएंगे कि क्या वो उस बंदे ने कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करा है या फिर नहीं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से इनेबल रखनी है। और इससे बेसिकली क्या होगा कि अब ये बंदा जो भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, मेरे पास एक टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इस बंदे ने ये पर्टिकुलर मीम कॉइन परचेज करा है, इफ़ यू वांट टू परचेज इट और नॉट। तो मैं मैनुअल सर्च करके उस पर्टिकुलर टाइप पे डिसाइड कर सकता हूँ कि क्या ये चीज़ मेरे को अभी परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं। अगर मैं इस चीज़ का आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँ तो ऐसे देखें कि GMGN के अलर्ट बॉट ने मेरे पास एक नोटिफिकेशन भेजा कि इस पर्टिकुलर वॉलेट ने
1.98 सोल का है, फिर 2 सोलाना का STR परचेज करा है। मैंने सिंपली यहाँ से इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करा, स्ट्रेश का कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करा और सिंपली जाके ट्रोजन पे पेस्ट कर दिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने तुरंत वो ट्रेड एग्जीक्यूट करी और 213% का रिटर्न गेन करा सिर्फ और सिर्फ 26 मिनट्स में। तो ऐसा वॉलेट को इंस्टेड ऑफ कॉपी ट्रेडिंग आप ट्रैक कर सकते हो और फिर मैनुअली डिसाइड कर सकते हो कि क्या आप उस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो या फिर नहीं। तो इससे आप थोड़ा सा एक स्टेप और सेफ हो जाओगे और जो रग कॉइन्स होते हैं उनसे आप परचेज करने में थोड़ा सा बच पाओगे। आपको अगर इसी वॉलेट की थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली इस वॉलेट पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे वो आपको दिखा देगा कि क्या ये पर्टिकुलर इसका जो रिस्पॉन्स है, इसका जो रिटर्न थे वो कैसे थे। तो ऐसे देखिए, इसका वो जो वॉलेट था, रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस था, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। इसने $3 लाख का नुकसान करा है अभी तक। 7 दिन में देखें तो वो भी नुकसान है, 24 घंटे में तो भी नुकसान है। तो ये काफ़ी बेकार वॉलेट है, आप इसे थोड़ी सी एनालिसिस भी कर सकते हैं। और जो मेन चीज़ होता है ट्रेडिंग एक्टिविटी, वो भी देखें, पिछले कई दिनों से कोई भी रेवेन्यू नहीं है, कोई भी ट्रेड्स नहीं ले रहा है, क्योंकि उसका रेवेन्यू $1.86 मिलियन दिखा रहा है, जो कि मे भी बॉटेड हो या फिर बहुत पुरानी ट्रेड्स हों। और यहाँ पे दिखा रहा है कि ट्रेड हिस्ट्री ने कितना कैसा किया, इसमें प्रॉफिट कैसा हुआ, लॉस कैसा हुआ, तो ये सब दिखा रहा है। फिर हम मोस्ट प्रॉफिटेबल क्लिक करें तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से कौन से टोकन से कितना पैसा कंप्लीट करा है और इसकी एक्टिव पोजीशंस क्या हैं, उसके डिप्लॉयड टोकन्स क्या हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन का आप यूज़ करके डिसाइड कर सकते हो कि क्या आप इसको अलर्ट में चाहते हो, क्या इसको आप ट्रैक करना चाहते हो या फिर नहीं। तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगा बुलेक्स का। तो ऑफकोर्स आज के डेट में काफ़ी वन गो प्लेटफॉर्म बन चुका है आप सबके लिए, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं। और इसी पर्टिकुलर बुलेक्स पे कई सारे नए फीचर्स आ रखे हैं, कई सारे ऑटोमेशंस आ रखे हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ऑटोमेशंस नियो विजन और पोर्टफोलियो वॉलेट में जब बहुत कुछ आ रखा है, तो इस पर मैं एक डिटेल्ड कोर्स लाने वाला हूँ बुलेक्स पे, क्योंकि आई थिंक आज के डेट में बुलेक्स एक काफ़ी वन गो प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आपको कॉपी ट्रेडिंग या फिर मीम कॉइन में कोई सी भी ब्लॉकचेन पे ट्रेडिंग करनी है, मीम कॉइन ट्रेडिंग, तो ये बुलेक्स जो है एक फाइनल प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसकी मदद से आप सारी चीज़ें कर पाएंगे मीम कॉइन ट्रेडिंग में। तो इस पर मैं एक डिटेल्ड कोर्स लाने वाला हूँ बुलेक्स के ऊपर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट करिएगा, मैं इस पर ज़रूर से एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ।